तो दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में ही रिलीज़ हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर्स को। और माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो एक महीना लेट आई क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे, बट अब से वीडियोस हर हफ्ते आएंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कोडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि डूब रहा होता है, पर तभी उसकी आंखें खुल जाती है, यानी कि वो नाइटमेयर देख रहा था। इसके बाद उसकी मोम आकर उसे रेडी होने के लिए कहती है क्योंकि ये कैलिफोर्निया जाकर शिफ्ट होने वाले थे। फिर टाउन में पहुंचने के बाद हाउस ओनर इनसे मिलकर इन्हें चाबी देता है। यहाँ कोडी की मोम ओनर की वाइफ को हाय कहती है, मगर वो उसका जवाब नहीं देती है। खैर, इसके बाद वे लोग अपने घर में जाते हैं और कोडी की मोम सामान सेट करने लगती है। उसी वक्त उसे एक फ़ोटो फ्रेम भी मिलता है जिसमें जो लेडी थी वो सेम कोडी की मोम जैसी लग रही थी। अब रात को सोते टाइम कोडी को फिर से नाइटमेयर आने लगते हैं। अब अगले दिन कोडी की मोम किचन की साफ़ सफाई कर रही होती है, तब वो उसे घर के आसपास ही खेलने को कहती है और घूमते फिरते कोडी लेक के पास पहुंच जाता है जहां उसे कोई आवाज़ अपनी ओर बुला रही होती है, पर तभी उसकी मोम वहां आकर उसे घर ले जाती है। अब रात को कोडी की मोम एक हॉरर मूवी देखते हुए सो जाती है और तभी उसे वही सब दिखाई देने लगता है जो मूवी में चल रहा होता है। इसके अलावा उसे वो फ़ोटो फ्रेम वाली लेडी भी अपने नाइटमेयर में दिखाई देती है। अब कोडी अपने रूम में चिल्ला रहा होता है, जिसे सुनकर उसकी मोम जाग जाती है और तुरंत उसके रूम में पहुंच जाती है। उसकी मोम के पहुंचने पर कोडी उन्हें बताता है कि उसने अपनी विंडो के बाहर एक मॉन्स्टर को देखा, पर उसकी मोम उसे समझाती है कि यह ज़रूर उसका वहम होगा। इसके बाद वो नीचे रूम में जाकर किसी डॉक्टर को कॉल करने लगती है, मगर उसकी किसी से बात नहीं हो पाती है। अब अगले दिन कोडी की मोम उससे स्कूल छोड़ने जाती है और उसे अच्छे से सब समझाती है, मगर कोडी अपने स्कूल से खुश नहीं था। इसके बाद अब वो भी अपनी न्यू जॉब पर निकल जाती है और इसके बाद शाम को कोडी की मोम उसे खाना खिलाने के बाद सुला देती है और टीवी देखने लगती है। और तभी उनका लैंडलाइन फ़ोन बजता है, जिसे पिक करते ही वो तुरंत कट कर देती है। पर फिर से उसका फ़ोन बजता है और इस बार उसकी मोम उससे बातें करती है। वो अपनी मोम पर गुस्सा होती है, यह कहकर कि उसने स्कॉट यानी कि उसके पति को उसका नंबर क्यों दिया। यहाँ ऊपर कोडी फिर से चिल्लाता है और वो देखता है कि उसकी विंडो के बाहर कोई खड़ा है। इससे पहले वो कुछ कर पाता तभी एक ब्लैक लिक्विड टाइप चीज़ उसके कमरे के अंदर आ जाती है, जिससे डर कर वो ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी मोम ऊपर आकर उसे संभालती है और उससे फिर से यही कहती है यह ज़रूर उसका वहम होगा। अब कोडी की मोम अपने रूम में आकर अपने बचपन को याद करने लगती है कि जब वह छोटी थी तो उसके साथ भी ऐसा ही होता था और उसकी दादी ही उसे संभाला करती थी। खैर, अब अगले दिन सुबह वो अपने डॉक्टर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे फिर से नाइटमेयर्स आने लगे हैं, पर अगर वो मेडिटेशन करेगी तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर उसे ये करने से मना करता है और उसे जल्द से जल्द मिलने को कहता है, मगर वो फ़ोन कट कर देती है। और इसके बाद वो घर के ओनर के पास जाकर वाटर टैप की शिकायत करती है और बताती है कि उनका टीवी काम नहीं कर रहा है। अब रात को लोरा किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे बाहर से कुछ अजीब आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर वो चेक करने के लिए बाहर जाती है तो वह देखती है कि कोई बड़ा सा मॉन्स्टर घर के ऊपर है और वो कोडी के रूम में जाकर उसे जकड़ लेता है। लोरा ऊपर आकर रूम खोलने लगती है, मगर डोर लॉक होता है, तो अब वो खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है और वो मॉन्स्टर तभी वहाँ से चला जाता है। यहाँ कोडी ठीक होता है, पर वो अपनी मोम को बड़े अजीब तरीके से घर वापस जाने को बोलता है। अब अगले दिन वो इन अजीब हादसों के बारे में जाकर ओनर को बताती है, मगर वो कहता है कि ये ज़रूर कोई रकून होगा और इसके लिए हम कुछ करेंगे।
इसके बाद वो कोड़ी को स्कूल से लेकर आती है। वो थोड़ा नाराज़ होता है तो वो उसे पार्क ले जाती है और बच्चों के साथ खेलने को कहती है, मगर वो मना कर देता है। थोड़ा फोर्स करने पर वो बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है, मगर बच्चे उसे देखकर दूर भागने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो अपनी मोम को घर वापस चलने को कहता है। अब रात को कोड़ी एक ड्राइंग बनाता है जिसमें तीसरे पर्सन के बारे में पूछने पर कोड़ी अपनी मोम को बताता है कि ये वही तालाब वाला मॉन्स्टर है जो मुझसे मिलने आया था और ये मेरा दोस्त है। कोड़ी की बात सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है और कोड़ी को सुलाने के बाद वो सोफे को ठीक करने लगती है कि तभी वो मॉन्स्टर उसे फिर से दिखाई देता है और वो डर के गिर जाती है और डूबने लगती है, मगर कोशिश करके वो ऊपर आ जाती है और वो नोटिस करती है कि वो गीली है, जबकि ये उसका वहम था। वहीं कोड़ी सीढ़ियों पर बैठकर अपनी मोम को देख रहा था। वो उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। अब अगले दिन कोड़ी फिर से उसी तीसरे पर्सन की ड्राइंग बना रहा होता है जिसे वो अपना दोस्त बता रहा था। ये देखकर उसकी मोम उसे ड्राइंग करने से रोकती है और वो अपनी मोम से काफ़ी नाराज़ होता है। फिर वो उसे लिविंग रूम में ले जाती है और समझाती है कि उसका बर्थडे आने वाला है और उसे अपने बर्थडे के लिए बच्चों को इनवाइट करना चाहिए, मगर वो अपनी मोम को कहता है कि उसके बर्थडे पर कोई नहीं आएगा और वो बस अपनी दोस्त को बुलाना चाहता है जो उसे अपने साथ ले जाएगी। ये सुनकर उसकी मोम उसे समझाती है कि उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब तभी लाइट्स फ्लिक्स होने लगती है और कोड़ी की मोम उसे ऊपर रूम में जाने को बोलती है और खुद चेक करने के लिए मेन डोर के पास जाने लगती है, पर उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देख और नाइफ लेकर ऊपर कोड़ी के पास चली जाती है। लेकिन वहां जाते ही वो मॉन्स्टर कोड़ी की मोम को जकड़ने लगता है और वो उस मॉन्स्टर को नाइफ से स्टैब कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर गुस्सा होकर कोड़ी की मोम को नीचे गिरा देता है। कोड़ी अपनी मोम को संभालने के लिए नीचे आता है और उसकी मोम उसे तुरंत बाहर ले जाती है और कार स्टार्ट करने लगती है, मगर उनकी कार स्टार्ट नहीं हो पाती है। यहाँ अभी भी कोड़ी अपनी मोम को यही समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा और वो अपनी दोस्त से बात करेगा। अब कोड़ी और उसकी मोम कार में ही सो जाते हैं और सुबह होते ही कोड़ी की मोम चर्च में कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उनके घर में एक घोस्ट है, पर चर्च वाले उसकी बात को झूठ मानकर फ़ोन कट कर देते हैं और वो परेशान होकर ओनर से मिलने चली जाती है। वह ओनर की वाइफ होती है, जिसे जब कोड़ी की मोम सब बताती है तो वो उसे ड्रग एडिक्ट बोलती है, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और घर आकर कोड़ी के बर्थडे की तैयारी करने लगती है। अब शाम हो जाती है और कोड़ी के बर्थडे पर कोई नहीं आता है और उसकी मोम ये देखकर थोड़ी अपसेट हो जाती है और कोड़ी को कहती है कि वे अगली बार उसका बर्थडे टाउन में ही बनाएंगे ताकि कोड़ी उदास ना हो। अब रात को स्कॉट यानी कोड़ी के डैड का फ़ोन आता है और वो लोरा को यही कहता है कि उसको उन दोनों की काफ़ी याद आती है और वो उसे माफ़ कर दे, मगर वो फ़ोन कट कर देती है। दरअसल लोरा का हस्बैंड काफ़ी बेकार और टॉक्सिक था, इसलिए उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा था। इसके बाद वो कुछ काम कर रही होती है तो वो देखती है कि उसके सारे इनविटेशन कार्ड जो उसने बनाए थे वो कोड़ी के बैग में थे, जो उसे हर बच्चे को देने थे। वो कोड़ी से काफ़ी गुस्सा होती है, पर कोड़ी अभी भी यही कहता है कि उसे अपने घर जाना है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब तभी उसकी मोम उसे प्यार से संभालती है और अगले दिन जब लोरा कोड़ी को स्कूल से लेकर आती है तो सभी बच्चे उन्हें देखकर पॉइंट करने लगते हैं और कोड़ी की मोम को ये बहुत अजीब लगता है। अब घर आने पर ओनर की वाइफ लोरा पर गुस्सा होती है और घर छोड़कर जाने को कहती है, क्योंकि उसे भी यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब रात को लोरा स्ट्रेस के कारण ड्रिंक कर रही होती है। तभी वो कोड़ी को लेक के पास जाता देखती है और वो मॉन्स्टर उसे तालाब में खींच लेता है, मगर टाइम पर आकर उसकी मोम उसे बचा लेती है। अब अगली सुबह वो काफ़ी ड्रिंक वगैरह कर रही होती है, जहाँ जब उसके काम की शिकायत उसका बॉस उससे करता है तो वो बताती है कि एक मॉन्स्टर है
जो रोज़ उसके बेटे को ले जाने की कोशिश करता है। उसकी बातें सुनकर उसका बॉस उसे काउंसलर का नंबर देता है, जिससे गुस्सा होकर वो जॉब छोड़ देती है और वहाँ से निकलकर एक बार में चली जाती है, जहाँ उसे कोई मिलता है जिसको वो अपनी सारी बातें शेयर करती है और उसे अब अच्छा लगने लगता है। खैर, इसके बाद वो कोडी को स्कूल लेने जाती है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है और वो डर जाती है। वो तुरंत पुलिस को बताती है। वहीं पुलिस स्टेशन में एक काउंसलर भी होती है और वो लौरा की बातें सुनकर यही कहती है कि कोडी कहीं नहीं गया है और वो लौरा से किसी एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। फिर लौरा उसे बताती है कि जब उसका बेटा पूल के पास खेल रहा था तो वो डूब गया था। वो मार्केट गई हुई थी और उसका हस्बैंड घर पर ही था, मगर उसने कोडी का ख्याल नहीं रखा और जब वो घर आई तो उसने कोडी को देखा और पूल से निकालकर CPR देना शुरू कर दिया। इसके बाद डॉक्टर वहां आए और कोडी बच गया, लेकिन वो लेडी उसे बोलती है कि ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। अब लौरा को कुछ अजीब आवाज़ आने लगती है और वो बैग में चेक करती है तो उसे वहाँ एक स्मार्टफोन मिलता है और तो और उस लेडी के कपड़े भी बदल जाते हैं और वो ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और बाहर आ जाती है। बाहर भी सब कुछ बदल जाता है, उसकी कार भी बिल्कुल पुरानी हो जाती है। ये टाइम था 2022 का। अब वो अपने उसी घर में जाती है जिसमें कोडी अक्सर आने की जिद करता था और लौरा कोडी को मिल जाती है, मगर वो अपनी मोम से गुस्सा होता है। अब वो फिर कोडी के पास जाती है, मगर इस बार वो लौरा को अपनी पावर से पीछे धकेल देता है और वही मॉन्स्टर वापस आकर लौरा को फिर से पानी में खींच लेता है, मगर वो हिम्मत करके वापस ऊपर आ जाती है और कोडी रोते हुए अपनी मोम को कहता है कि उनकी कोई गलती नहीं थी और मुझे जाना ही पड़ेगा। और यहाँ हमें पता चलता है असली सच। दरअसल हुआ यूँ था कि स्कॉट की कोई गलती नहीं थी और कोडी एक्सीडेंटली पानी में गिरकर मारा गया था और डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए थे। और ये सब कुछ बस अब तक लौरा के दिमाग में चल रहा था और वो शुरू से ही कोडी की स्पिरिट से बात कर रही थी। अब लौरा को सब समझ आ जाता है और वो कोडी की स्पिरिट को तालाब के पास ले जाती है और तालाब से वही मॉन्स्टर बाहर आता है, उस फोटो फ्रेम वाली लेडी का रूप लेकर कोडी को अपने साथ ले जाने के लिए। और ये और कोई नहीं बल्कि डेथ थी, जिसे पता था कि कोडी की मोम काफ़ी परेशान है, इसलिए वो लौरा की दादी का रूप लेकर आई थी यहाँ, ताकि कोडी को ले जाते वक्त उसकी मोम को ज़्यादा परेशानी ना हो। अब लास्ट में लौरा उस कार को ठीक करा लेती है और अपने पुराने घर की ओर निकल जाती है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा और कुछ अलग क्या करना चाहिए हमें अपनी वीडियोस में, हमें ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।